आप सभी माता बहन भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम कार्तिक महात्म्य के 7वें अध्याय को सुनेंगे। इससे पहले आप सभी मेरे साथ में बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए कार्तिक महात्म्य के 7वें अध्याय को सुनते हैं। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप ध्यान पूर्वक सुने। हे राजन, व्रत करने वाले को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए एवं दूसरों का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, वृत्ति, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा नहीं करनी चाहिए। राजन, व्रत करने वाले को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव को कष्ट देना नहीं चाहिए और पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए एवं गाय माता के अतिरिक्त अन्य किसी का भी दूध ग्रहण नहीं करना चाहिए। कांसे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे राजन, कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दीपावली कहते हैं, केवल इस दिन ही शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, मट्ठा, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए एवं रजस्वला, चांडाल, पापी, म्लेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। हे राजन, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। हे राजन, व्रत करने वाले को प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक और रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे राजन, यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है एवं पहले कही गई विधि के अनुसार व्रत, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते। इस व्रत को करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्रादि देवता करते हैं। व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास पर भूत, पिशाच आदि कोई भी बाधा नहीं आती। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। हे राजन, यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। इस प्रकार कह करके 7वां अध्याय समापन होता है। आप सभी मेरे साथ में बोलिए,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः आप सभी माता बहन भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।